हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो रेलवे एग्जाम के लिए मैं लेकर आ चुका हूं एक नया टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपॉइंटमेंट 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और अपॉइंटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों ने भी आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी, जेई, तो इन सब का एग्जाम जिसने भी दिया होगा तो उनको ये पता होगा कि अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। और जिस तरीके से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स से, और उसी हिसाब से मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जैसे कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के नए जज किसे अपॉइंट किया गया है, और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, सीआरपीएफ के महानिदेशक। तो इस तरीके से क्वेश्चंस मैं अपॉइंटमेंट करंट अफेयर 2025 के लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनेगा और मैं आपको एक वीडियो में एक टॉपिक कवर कराऊंगा। तो चलिए आप एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लीजिए, एक नजर देख लीजिए कि आपके एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। और ये वाकई में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो इसरो के नए जो अध्यक्ष है किसे अपॉइंट किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नारायण को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा एक फोटो जरूर दिखाऊंगा। एक फोटो इसलिए दिखाऊंगा कि आपको ये तो याद रहे कि जो वी नारायण है ये कौन है। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे कि वी नारायण अपॉइंटेड एज न्यू इसरो चेयरमैन और सेक्रेटरी के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी एक फोटो और देखते हुए चलिए, वी नारायण इसरो न्यू चीफ, ये इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है वी नारायण को। तो वी नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे स्टैटिक पार्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको गठित कब किया गया था। तो 15 अगस्त 1969 को इसे गठित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि किस राज्य के राजेंद्र अर्लेकर को 23वें राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो राजेंद्र अर्लेकर को 23वें राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। तो किस राज्य का अपॉइंट किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का ये 23वें राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर, जो कि इनको अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप इमेज भी देखते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा। केरल के 23वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को इनको अपॉइंट किया गया है। ये है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये किस राज्य के राज्यपाल है 23वें, तो केरल के हैं। तो भैया केरल के राज्यपाल हैं। और साथ ही साथ एक से दो फोटो और आपको फोकस करते हुए चलना है कि गवर्नर ऑफ केरला श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अपॉइंट किया गया है। अब एक फोटो और देख लीजिए कि साथ ही साथ बिहार के जो गवर्नर है किसे अपॉइंट किया गया है, तो आरिफ मोहम्मद खान को अपॉइंट किया गया है। ये आरिफ मोहम्मद खान है, ये किस राज्य के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, तो बिहार के इनको गवर्नर अपॉइंट किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है। डीजीसीए का नया डीजी किसे अपॉइंट किया गया, डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फैज अहमद किदवई को अपॉइंट किया गया है, डीजीसीए का डीजी अपॉइंट कर दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटो आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। फैज अहमद किदवई डीजीसीए का डीजी अपॉइंट किया गया। और साथ ही साथ एक फोटो और आप यहां पे देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है, आशुतोष अग्निहोत्री। तो इनको चेयरमैन के तौर पर एफसीआई के चेयरमैन इनको अपॉइंट कर दिया गया है। अब ये एफसीआई क्या है, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो एफसीआई है ये भारतीय खाद्य निगम, और इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई का ये पूरा नाम है, हिंदी में आप लोग ये याद रखना। तो भारतीय खाद्य निगम के जो नए चेयरमैन हैं ये आशुतोष अग्निहोत्री को अपॉइंट कर दिया गया है। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के जो डीजी हैं वो फैज अहमद को अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये आपको दोनों बातें आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा
कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है फिर से? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अपॉइंट किया गया है माइक जॉनसन को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना माइक जॉनसन यूएस हाउस स्पीकर री इलेक्टेड, इनको फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, कौन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? नए सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? तो देवजीत सैकिया को। अब इनको किनकी जगह अपॉइंट किया गया है? तो जय शाह की जगह, जय शाह की जगह इनको अपॉइंट किया गया है बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में देवजीत सैकिया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलेंगे, देवजीत सैकिया अपॉइंटेड एज द बीसीसीआई एक्टिंग सेक्रेटरी बाय बोर्ड प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी के द्वारा, और रिप्लेस जय शाह की जगह इनको रिप्लेस किया गया। तो ये याद रखना है। तो बाकी जय शाह जी का आप यहाँ पे फोटो देख पा रहेंगे, इनकी जगह अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है बीसीसीआई के नए सचिव सेक्रेटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अजीमुल हक को अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप इनका ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये हैं अजीमुल हक जो कि सीईओ किसके अपॉइंट किए गए हैं? दिल्ली वक्फ बोर्ड के। तो ये आपको याद रखना है, बाकी फोटो आप देखते हुए चलेंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर सिंह सागू। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आप 1 से 2 फोटो भी फोकस करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे राजस्व सचिव के तौर पर अपॉइंट किया गया है? रेवेन्यू सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे को रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे को अपॉइंट किया गया है न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि जनरल जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो लेबनान का ये नए राष्ट्रपति बने जोसेफ ऑन करके। तो ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम याद रखना और इनकी तस्वीर याद रखना। ठीक है, जोसेफ ऑन है जो कि ये लेबनान के ये नए प्रेसिडेंट बने, नए राष्ट्रपति बने। अब स्टैटिक पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है। तो बेरूत इसकी राजधानी है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान किसे अपॉइंट किया गया है? आईपीएल 2025, तो आईपीएल 22 मार्च से शुरू हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो पंजाब किंग्स का कप्तान किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर को। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग का कप्तान अपॉइंट किया गया है आईपीएल 2025 के लिए। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि निकोलस मदुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वेनेजुएला के ये तीसरे राष्ट्रपति बने निकोलस मदुरो। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी बार इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव ये जीता है। कहाँ के? वेनेजुएला, मदुरै इनको अपॉइंट किया गया और ये तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आपको याद रखना, वेनेजुएला चुनाव में निकोलस मदुरो विजेता घोषित किया गया। अब वेनेजुएला जो कि चर्चा में है, तो आपसे इसकी स्टैटिक में राजधानी पूछी जा सकती है, तो कराकस इसकी राजधानी है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यह अपॉइंट किया गया है अंजू जॉर्ज को। साथ सदस्य के रूप में नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है। यानी कि अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलीट आयोग के, तो अंजू जॉर्ज को अपॉइंट किया गया है। अगर सदस्य में बात करें तो सदस्य किसे अपॉइंट किया गया है? तो नीरज चोपड़ा सदस्य बने हैं। तो ये नीरज चोपड़ा और अंजू जॉर्ज का नाम याद रखना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इमेज में जो लिखा है उसे भी आप फोकस करना है
क्योंकि जितना आप ज़्यादा इमेज में जो लिखा हुआ है वो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन ही उतना ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि पंजाब नेशनल बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा को। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक चंद्रा को पीएनबी के एमडी और सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप इनका फोटो और याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2025 में किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए जज के रूप में शपथ ली है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए जज किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति कृष्ण विनोद चंद्रन। और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस भी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए जज वर्ष 2025 में कृष्णन विनोद चंद्रन को अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी ने संभाला है। विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिक अधिकारी अपॉइंट किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई के जो नए सेक्रेटरी हैं किसको अपॉइंट किया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिक अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण मिश्रा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ये याद रखना कि बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बन गए हैं, अरुण मिश्रा बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सीआरपीएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएस अधिकारी हैं ये, आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ के डीजी अपॉइंट किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, किसने शपथ ग्रहण की है, तो डोनाल्ड ट्रंप। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनको 37वें राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है। तो ठीक है, 37वें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी किसे अपॉइंट किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अशोक कुमार अग्रवाल को बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सीनियर आईपीएस अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल अपॉइंटेड बीएसएफ एडीजी अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि माइकल मार्टिन को किस देश का प्रधानमंत्री फिर से चुना गया है। माइकल मार्टिन को किस देश का प्रधानमंत्री फिर से चुन लिया गया है, तो आयरलैंड के ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बने माइकल मार्टिन। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। माइकल मार्टिन बिकम आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम, यानी कि दूसरी बार इनको अपॉइंट किया गया है। अब आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ये याद रखना। ठीक है, अगला है कि जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत के नए राजदूत अम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो किस देश के ये भारत के नए राजदूत अपॉइंट किए गए हैं जितेंद्र पाल सिंह, तो इजराइल में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं जितेंद्र पाल सिंह को। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जितेंद्र पाल सिंह अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजराइल में इनको अपॉइंट किया गया है। तब इजराइल से आपसे राजधानी पूछी जा सकती है, तो यरूशलेम है। नई सिकिल इसकी मुद्रा है, तो ये भी आप
आपको याद रखना है। तो कैसा लगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट है, क्योंकि अभी तक रेलवे एग्जाम में क्वेश्चंस अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स से जो पूछे गए थे वो इसी तरीके से पूछे गए थे। तो मैं आपको एक वीडियो में एक टॉपिक कवर कराता रहूंगा। तो रेलवे एग्जाम में एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक लाइक करके जरूर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा कि क्लास कैसी लगी। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।